Guess this is the best time to view it. चलो जी चलो। So let's try. मेरी मैडम के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. शी नेवर ट्रैवल्ड इन अ स्लीपर बस. शी इज़ बिट स्केप्टिक. लो फाइनली हम आ गए हैं जैसलमेर। रेत ही रेत है यहाँ। तो एक टेंट में सो रहे हैं. कैंपिंग एक्सपीरियंस लेने आए हैं. हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। होप आप सब ठीक हैं। टुडे वी आर गोइंग टू विजिट द फेमस जूनागढ़ फोर्ट. इट्स अमॉन्ग द मोस्ट फेमस फोर्ट्स इन राजस्थान and it's one of the most remarkable landmark of Bikaner, and also it's one of the very few forts in Rajasthan which was not built on a hilltop or rock top, and माना जाता है इसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार और सुंदर है. So let's see. We are finally at Junagadh Fort. Let's get inside and see if we are still fortunate enough to see the fort. As informed by the security personnel, ticket counter may have closed, but museum inside the fort is still open. कुछ नहीं तो म्यूजियम तो एटलीस्ट देख के आ सकते हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, I will let you know the interesting history of this stunning fort. So stay tuned. Junagadh Fort was built on the ruins of an old fort built in 1478 by Maharaja Rao Bika. He was the second son of Maharaja Rao Jodha. जैसे कि आप जानते ही होंगे, पहले के प्रथा के हिसाब से दूसरे पुत्र को अपने पिता के राजशाही का वारिस या उनके बाद महाराजा बनने का अधिकार नहीं था. इसलिए राव बिका जी ने अपना एक अलग राजशाही बनाने का फैसला किया और फिर उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी, जो उस समय जंगलादेश के नाम से जाना जाता था. और जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण स्टार्ट किया था राजपूत राजा राय सिंह जी ने 1589 में. एंड इट्स वर्क कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 4 centuries. महाराजा राय सिंह जी छठे राजा थे बीकानेर के. इस किले में 7 प्रमुख दरवाजे हैं और ये जो हमारे सामने जो दिख रहा है उस दरवाजे को फतेह पोल कहा जाता है. और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है सूरज पोल. सूरज पोल के अंदर से हम किले की तरफ को एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ 2 भव्य मंदिर हैं. एक है श्री गणेश जी का और दूसरा है माता मंदिर. और रोज शाम को यहाँ आरती होती है. और जैसे कि आप दरवाजे से अंदर आते हैं, अंदर ही गाड़ियों का पार्किंग आपको मिलेगा. तो गाड़ी की पार्किंग आप किले के अंदर ही कर सकते हैं. दिस इज द टिकट एरिया. यू कैन सी द रिसेप्शन. नेशनल टूरिस्ट के लिए वहाँ और नेशनल टूरिस्ट के लिए राइट साइड. अंदर नहीं भैया, अंदर नहीं जाना. अंदर भैया क्या नहीं पता अभी. कब तक होता है वैसे? 4:30 तक होता है. अनफॉर्चुनेटली हमें किले के अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा. सो हमें इस शानदार किले का आनंद बाहर से ही लेना पड़ेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस फोर्ट इज द स्टोन कार्विंग डन इन रेड एंड गोल्डन सैंडस्टोन्स. और ये जो रेड सैंडस्टोन है, आपने आगरा के रेड फोर्ट वो देखा होगा और दिल्ली के रेड फोर्ट उनसे थोड़ा अलग है. और आगे एक म्यूजियम है जो खुला हुआ है और वो राजपूताना हिस्ट्री और उनके वस्त्र भूषाओं को दिखाता है. वो हम चल के देखते हैं और आगे मैं कुछ और किले से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ. आप देख सकते हैं इस म्यूजियम में राजपूताना वस्त्र भूषाओं को दिखाया गया है. ये शुरुआत में जो आप देख रहे हैं ये राजपूताना महिलाओं का वस्त्र भूषा था. आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है ये.
और अलग अलग रंगों के वेशभूषा आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कारीगरी दिखाई गई है। चलो साथ साथ मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताता हूँ इस फोर्ट के बारे में। किले के निर्माण राजा राय सिंह जी के अलावा उनके बाद की 16 पीढ़ियों का खूब योगदान रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ने अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से इस किले के अंदर बहुत ही सुंदर महलों का निर्माण किया है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। ये फोर्ट अपने आर्किटेक्चर में काफी आधुनिक माना जाता है और इसमें जो आर्ट वर्क किया गया है वो भी काफी शानदार माना जाता है और ये एक इंडो मुगल आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना माना जाता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। इस किले के रिमोट लोकेशन और इस किले के स्ट्रॉन्ग डिफेंस के वजह से माना जाता है इस किले को कभी नहीं कब्जा किया गया एंड दैट्स द रीजन दैट इट हैज एस्केप्ड द डिस्ट्रैक्शंस एंड रिवेंजेस ऑफ वार। History always fascinates. I'm witnessing the sunset at Junagadh Fort. It's looking awesome. Can you just see the view? कितना प्यारा लग रहा है। चिड़िया लाइक वापस घोंसलों में जाते हुए, इतना प्यारा नज़ारा है जूनागढ़ फोर्ट का। मतलब स्काई कलर देखो एंड दिस होल व्यू, जस्ट लुक एट द कलर ऑफ द स्काई। क्या विजुअल इफेक्ट आ रहा है, एकदम सिनेमैटिक। फोर्ट का एक चार्म ही अलग कर रहा है ये सनसेट। आई गेस दिस इज द बेस्ट टाइम टू व्यू इट। Comment your view, guys. Comment your views. So guys, finally we are going out of Junagadh Fort. So जाते जाते भगवान ने अपने दर्शन दे दिए एक तरह से, आप कह सकते हो। जाते जाते बहुत अच्छा लगा। आरती अटेंड करके जा रहे हैं हम, आपने सुना ही होगा म्यूज़िक। So now we are going back to our place to check out from there, right? Our baggages are kept there. Check out तो दोपहर में ही कर लिया था, बस baggages रह गए हमारे। So अब baggages लेंगे, फिर निकलेंगे हम जैसलमेर के लिए। रात के लिए बस कर रखी है हमने बुक। So we'll travel by bus. So we'll reach जैसलमेर most probably by 4:30. हमने सोचा बस बोर्ड करने से पहले अपना पेट पूजा कर ले, तो हम डिनर करने आए हैं एक पास के ढाबे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऑर्डर किया है पालक पनीर, आलू जीरा, साथ में तवा रोटी और सलाद। सो लेट अस हैव अवर डिनर, फिर सीधा चलेंगे हम बस स्टॉप पे। बस स्टैंड, तो यहाँ से हम बस मिलेगी हमें। मतलब बेसिकली हमने बुक करा रखा है थ्रू पेटीएम आई बुक। तो ये जैसलमेर के लिए बस होगी, स्लीपर बस है। तो पर पर्सन जैसलमेर तक के 800 रुपये। वैसे तो अभी राजस्थान में ड्यू टू कोविड नाइट कर्फ्यूज लगाए हुए हैं, तो मोस्टली सारी दुकानें बंद रहती हैं रात में।
केस अगर आप इस नाइट कर्फ्यू के दौरान यहाँ आते हैं तो बस स्टैंड के पास एक ढाबा भी है, इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग। बाकी तो आपको कुछ मिलेगा नहीं अदरवाइज। सो आई गेस ये अभी खुला है क्योंकि ये बस स्टैंड वगैरह इसलिए ये ओपन है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट्स अलाउड नाइट कर्फ्यू की वजह से। राइट, ये पूरे यहाँ टिकट बुकिंग के लिए ऑफिसेस हैं। यू कैन से लॉट मैनी ट्रैवल ऑफिसेस आर देयर। तो यहाँ से अलग अलग जगह के लिए, जोधपुर के लिए, जैसलमेर के लिए, जयपुर के लिए बसेस जाती हैं। आप यहाँ आके भी बुक करा सकते हैं या पेटीएम के थ्रू बुक कर सकते हैं या रेड बस के थ्रू बुक कर सकते हैं। हमें पेटीएम में अच्छा डील मिला। सो गाइस, हमारी बस आ चुकी है। सो वी आर गोइंग टू बोर्ड आवर बस। मेरी मैडम के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। शी नेवर ट्रैवल्ड इन अ स्लीपर बस। शी इज़ बिट स्केप्टिक, है ना आदिरा जी? चलो, लाइफ में सारी एक्सपीरियंस लेने चाहिए एंड इट्स अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, नॉट माइन बट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो जस्ट डू इन्जॉय द राइड, मज़ा आएगा। बट हमें साथ में नहीं मिला क्योंकि डबल स्लीपर वाला नहीं था, तो सिंगल स्लीपर साइड वाले हैं। तो आई विल जस्ट शो यू दी बस। दिस इज़ दी बस। तो इसी में हम जाएंगे जैसलमेर और सुबह पहुंचेंगे 4:30 के अराउंड। सो लेट्स वी आर गोइंग टू कीप आवर बैगेजेस इनसाइड। तो चलो आपको अपडेट करते हैं जब चलेगी। So this is our bus area. So these are the sleeper portions, sleeper cabins. कुछ डबल हैं, कुछ सिंगल हैं। एंड दिस साइड यू हैव लाइक सिटिंग्स एंड स्लीपर कैबिन्स। तो आजरा मैम, कैसे लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? एक्साइटमेंट फॉर योर फर्स्ट स्लीपर बस एक्सपीरियंस? हैं? एनी कमेंट ऑन दिस? हैं? नो कमेंट? It was my first experience, so let me experience first, then I will comment. आपकी आवाज़ नहीं आई? I'm telling, let me experience first, then I will Comment. give the comment. Okay, we'll wait for your feedback, your response on this journey. So our bus has started moving. So the journey has begun towards Jaisalmer. Just show you outside. So I am inside my sleeper chamber. अच्छा, ये मेरा पूरा कैबिन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। So enough space for one person to sleep. एसी के हवा आने के लिए जगह है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्जिंग के लिए पॉइंट है। यू कैन सी मैंने राइट अवे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया है। राइट, एंड लाइक सो वी आर लिविंग द सिटी बीकानेर। बाय बाय बीकानेर। My wife is in another cabin. She is here. Good night. लो फाइनली हम आ गए हैं जैसलमेर। So we are going to sit in our taxi. So already we have booked it. क्या नाम है भैया आपका? कमल सिंह। अच्छा, कमल सिंह। आपकी है? जी सर, अपनी। ओके। सीधा से चाय पियोगे? हाँ, पी लेंगे भैया। तो यहाँ से कितनी दूर है भैया? यहाँ से आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे का रास्ता है।
शादी का और मंदिर प्रदेश रानी का मैच और इसके पीछे फोर्ट है बाजार है। ओके ओके, एक लेक भी है ना यहाँ? हाँ गड़ी से लेक। वो कितनी दूर है यहाँ से? वो सर यहाँ से 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। ये मेरी सुबह की चाय, मॉर्निंग टी। तो अभी दिन सुबह के 5:30 बजे हैं, 1 घंटे लेट थी बस। क्योंकि 4:30 का टाइम था हमारा। ये पूरा सर्कल है हनुमान सर्कल। जैसलमेर आप आते हैं तो यहीं आपको ड्रॉप किया जाएगा। तो ये सिटी सेंटर है जैसलमेर फोर्ट से, यू कैन से बिल्कुल पास ही है। गड़ीसर लेक 5 किलोमीटर है यहाँ से। और जो हम जा रहे हैं सैंड ड्यून, वो एटलीस्ट आधा घंटा है यहाँ से, राइट। तो चाय पी के बताते हैं आपको कैसी बनी है। बट ये अच्छी बनी है, दालचीनी वगैरह डाल के बनाई है, एक अलग ही टेस्ट है। आप छुप छुप के चाय पी रही हैं? बस चाय से ओके, ये चाय की शौकीन है और मैं कॉफ़ी का। ऑपोजिट, तो कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। That's how you attract each other. अरे वाह भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज रात पूरी नहीं सोई खुशी में। अरे वाह, तो हॉस्पिटल से सीधा यहीं आ रहे हैं आप? बिल्कुल सीधा ही है, बस पास में है हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये पहला बेबी है? नहीं सर, एक पहले है 8 साल का है, उसके बाद में अभी हुआ। ओके, चलो अब पूरा परिवार हो गया मेरे ख्याल से। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, नारा पूरा। तो आप तो प्रॉपर वैसे राजस्थान की हैं? जी सर, मैं जैसलमेर का हूँ। जैसलमेर की हैं? डेजर्ट के पास में अपना गाँव हैं? डेजर्ट के पास ही है, ओके। तो जो लोग जैसलमेर आना चाहते हैं भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भैया का कांटेक्ट वगैरह दे दूंगा। भैया ने आते ही हमें एक चाय पिलाई है, दालचीनी डाल के, बहुत अच्छी चाय लगी मुझे। दिन की शुरुआत अच्छे से हुई है, अच्छे न्यूज़ के साथ। सर सॉरी है सर। जी सर, हॉस्पिटल। ये आज पार्टी वार्टी होगी फिर? आज सर पार्टी चलेगी। अच्छा, और क्या ओकेशन भी अच्छा है, क्रिसमस के ओकेशन पे एकदम। मैम भैया के लिए तो और सेलिब्रेशन का रीजन है आज। डबल सेलिब्रेशन। पहले वाले लड़के का जन्मदिन है 2 अक्टूबर। अच्छा, 2 अक्टूबर। एकदम प्रीमियम डेट्स चूज किया आपने। ये प्लानिंग से है भैया, ये कैसे है? मतलब किस्मत से है। बताओ, एकदम गजेटेड हॉलीडेज चूज कर रहे हैं भैया ने। अब आदिरा जी से पूछते हैं, पहली बार का बस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। डर मिट गया आपका? हाँ। अकेले सो के कैसा रहा? ठीक लगा, अच्छा लगा, चलो ग्रेट। पहले में सेफ नहीं लगा था। अब और जैसे मैं देखा कि दिल्ली में वगैरह में लोग जाते ऐसे धक्का मुक्की करके ऐसे सब होगा, सोचा मैंने। ये वोल्वो वाला एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट था ना, जो बस एक्सपीरियंस आपने कभी किया होगा। सर एकदम शांत एरिया, रात को 2 बजे निकल जाओ अकेले। कहाँ पे? जैसलमेर? एकदम शांत एरिया। शांत एरिया है, तो मतलब अगर रात को भी निकलते हैं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाड़ी से रात को चलो घूम लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह। रात को 2 बजे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, और जैसलमेर घूमने का रीजन मिल गया आपको। इससे पहले अभी हम बीकानेर थे, तो बीकानेर से सीधा यहाँ आए हैं। तो हमने ट्रिप बनाया था जैसे बीकानेर जैसलमेर, अब कोशिश करेंगे जोधपुर भी कवर करें। जोधपुर भी देखने लायक है। अभी आजकल तो टूरिस्ट वैसे कम हो गया होगा हाँ सर। पहले के मुकाबले, वरना इस टाइम तो बहुत रश रहता था। पहले के मुकाबले तो सर 10% भी नहीं। 10% भी नहीं है, बताओ।
सबसे ज़्यादा कोरोना का मार मुझे लगता है ये होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म में लगा है। बिल्कुल बंद पड़े होटल सब। We have reached our camping destination। अभी बिल्कुल अंधेरा हो रखा है इसलिए शायद सही से आप लोगों को दिखे ना। ये आ गए हम। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। ये पूरा कैंपिंग साइट है। So there are lot many camps। रेत ही रेत है यहाँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। एक 118 ये भैया हमारा। तो मैडम जी लेट्स गेट इनसाइड। रात है ना इसलिए लग रही है आपको। सो लेट्स एंटर। So this is our tent। तो एक टेंट में सो रहे हैं, कैंपिंग एक्सपीरियंस लेने आए हैं। So let's see and what is this side। So ये most probably हमारा वॉशरूम एरिया है। So you can see this is the washroom area। So they have given you a attached टॉयलेट एंड वॉशरूम, राइट। मुझे गर्म पानी वाला हिसाब किताब यहाँ पता नहीं है, अभी पूछना पड़ेगा गर्म पानी है या नहीं है। सो दे हैव ए डिसेंट स्पेस। तो ये छोटा सा एक मिरर भी है अपने आप को आपको सजने संवारने के लिए, राइट। तो ये अंदर से बंद करने का सिस्टम यहाँ रस्सी वगैरह बांध के है। ये पंखा इन केस सर्दी में भी आपको गर्मी लगे तो। सो थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे अर्ली सनराइज में उठने की। वैसे ही सनराइज होने वाला है थोड़ी देर में। सो मैडम जी ठंड लग रही है आपको तो जल्दी से जूता वूता उतारिए एंड रजाई के अंदर घुस जाइए। तो बीट दी कोल्ड, कम ऑन। मैं भैया से एक बार पूछूं कहाँ गए भैया? चले गए, खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा पानी वाला सिस्टम। चलो अभी तो नहाना नहीं है, पूछ लेंगे है ना, शायद गर्म पानी प्रोवाइड करते हो, कुछ तो सिस्टम होगा ही। चलो गाइस, सो see you in the morning। मॉर्निंग तो हो ही रही है, अर्ली मॉर्निंग when the sun wakes up and we will be waking up too। Okay।